मेरे पास 2 पेशेंट आई अलग अलग, लेकिन दोनों की सेम LMP थी। ये मिसाल मैं आपके इसलिए शो करी हूँ, जो फ़ीमेल परेशान होती हैं और बोलती हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड में शो नहीं हो रहा। अब ये मिसाल गौर से सुनिएगा, दोनों की LMP सेम थी, ठीक है। एक का स्कैन किया मैंने, गैस्ट्रेशन सैक 5+ वीक्स आ रहा था, और दूसरी का जब स्कैन किया तो उनकी एंडोमेट्रियम थिक आ रही थी और उसके अंदर टाइनी सा सैक नज़र आ रहा था। इसके मुकाबले में इसका भी उतना ही सैक होना चाहिए था, यानी प्रेगनेंसी 5 वीक्स को ही रेफ़र करनी चाहिए थी, बट नहीं की गई। ये सारा टाइम पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 टर्नल हैं जिसमें बॉल्स हैं और एक यहाँ पर आप हैं। जो दोनों बॉल्स को थ्रू किया गया और जो पहले बॉल आई जो पहले फेंकी गई थी और दूसरी बॉल तब आएगी तब उसको थ्रू किया गया, दोनों की टाइमिंग्स में फ़र्क था। यानी जो बॉल पहले आई उसमें और उसमें डिफरेंस है दोनों की टाइमिंग्स में। आप परेशान हो गए एक बॉल को देख के कि दूसरी क्यों नहीं आई। ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। प्रेगनेंसी कंसीव होती है टाइमिंग्स के ऊपर, यानी कि कंसीविंग का टाइम नहीं पता होता। किसी की लेट कॉन्सेप्शन होती है, यानी कि पीरियड्स के 3rd 2nd वीक में उसका कॉन्सेप्शन जब होता है, जब ओव्यूलेशन होता है और बाकी का प्रोसेस होता है, उसके बाद फ्लॉपियन ट्यूब में ट्रैवल करने के बाद बेबी यूट्रस के अंदर आता है छोटा सा, उसके बाद वो ग्रो करता है और जब वो इतना ग्रो कर लेता है कि सब सेंटीमीटर क्रॉस कर चुका होता है, तब वो हमें नज़र आना स्टार्ट होता है। यानी ये प्रोसेस है, ये फर्स्ट वीक में ही प्रेगनेंसी ठहर गई होगी और ये लेट फेजेस में प्रेगनेंसी ठहरी होगी, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी बिल्कुल हमें नॉर्मल नज़र आ रही थी और ये प्रेगनेंसी हमें बहुत ही छोटी नज़र आ रही थी। ये टाइमिंग्स का डिफरेंस होता है। फीमेल्स परेशान होती है, हमारा अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, स्ट्रिप में आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है, तो उसके रीज़न्स ये होते हैं लेट कॉन्सेप्शन और अर्ली कॉन्सेप्शन का।